ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 से 8 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर 5 क्वेश्चन का रेशियो लेकर चले तो 5 नंबर का और 2 मार्क का 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन देखें तो मिनिमम आपसे 3 क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से पूछा जाता है और इसका नंबर देखें तो 6 नंबर का हो जाता है। ओवरऑल दोनों देखें ऑब्जेक्टिव और 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन तो 5 नंबर और ये 6 नंबर मिला के 11 से 12 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें से नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छा उठा रहा है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए और इसको डीपली से आप पढ़ेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और ये चैप्टर बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि वृत्त का ये एक वृत्त है, ये वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है। ये पूरा वृत्त है। इस तरह का जो संरचना आप देख रहे हैं ये वृत्त है। वृत्त का संरचना जो है, वृत्त जो है किस किस आकार का आप कह सकते हैं। वृत्त जैसे पहिया, चूड़ी, ये वृत्त के आकार का होते हैं। पहिया जो होता है और चूड़ी, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे वाशर भी ले सकते हैं। तो इस तरह का जो संरचना आपको देखने को मिलेगा ये वृत्त होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया और ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब हम बात करते हैं वृत्त की परिधि। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु ए है और ए से हम चलना शुरू किए और इसके बाहर बाहर हम चलते हैं। ये बाहर बाहर एक बाउंड्री है, अगर इस पर हम बाउंड्री पर चलते हैं ये क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है और वृत्त का परिमाप जो होता है ये 2 पाई r के बराबर होता है। यानी परिमाप किसके बराबर हो जाता है, 2 पाई r के बराबर होता है। तो यहाँ से कुछ फार्मूले निकल के आते हैं। फार्मूला का बात करिए तो इसमें आपको फार्मूला पढ़ना है। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप हो जाएगा 2 पाई। अभी हम बता दिए परिमाप क्या होता है, ये टोटल बाउंड्री यानी बाहर बाहर का जो इसका दूरी है, बाहर बाहर का जो दूरी है ये क्या होता है, परिमाप होता है। अगर वृत्त की त्रिज्या की बात करें, वृत्त की त्रिज्या जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं ये होता है व्यास बटे यानी d बटे, यानी व्यास का आधा आपका त्रिज्या होता है। अगर हम यहाँ से d का बात करें यानी व्यास का बात करें तो व्यास जो होता है ये त्रिज्या का डबल होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r। और हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे हम लोग फॉर्मूला और बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात करें। व्यास दे रखा है, व्यास को हम लोग व्यास को d से सूचित करते हैं, d बराबर 14 सेंटीमीटर और r जो होता है त्रिज्या r होता है व्यास बटे 2 यानी व्यास का आधा। d बटे कितना हो जाएगा, व्यास हमारा कितना है 14, 14 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। 2 पाई का जो मान है, पाई का मान 22/7 या 3.14 का भी प्रयोग किया जाता है। जब क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 कहेगा तो 3.14 का प्रयोग करेंगे और नहीं कहेगा तो हम 22/7 का प्रयोग करेंगे। पाई का मान रखते हैं 22/7 और r का मान है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, 2 से 22 में गुणा करेंगे
तो हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी। पाई का मान जो है अगर रखा 22/7 और डी हमारा दे रखा था 14, 7 से कट जाएगा 2 बार में, पाई दूना 44। तो ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि थोड़ा छोटा हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है और इसकी परिधि ज्ञात करना है। डी जो दिया है ये 42 सेंटीमीटर हो गया। आर का बात करें तो डी बटा 2 हो जाएगा 42 बटे ये कट जाएगा इस बार। आर का मान आ गया। परिधि की बात करें, परिधि होता है पाई आर। 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान है 21, 7 3 का 21, 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 1 13, 132। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या दे। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है परिधि। तो परिधि का जो सूत्र होता है ये होता है 2 पाई। 2 पाई का मान रख देते हैं 22/7 और r का मान है 7। 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 22 गुना 44 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन दिया है त्रिज्या कितना है 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 r का जो मान है 35 सेंटीमीटर है। परिधि की बात करें 2 पाई r हो जाएगा। 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 और r का मान है 35। 7 से घटाएंगे 5 बार में, 2 से 5 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। 22 का गुणा 10 में करेंगे तो 220। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन r बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अगर हम परिधि की बात करें तो हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 और r का मान है 14। 7 गुना 14, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 होगा 22 4 88 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। ये वृत्त है, इसके अंदर का जो ये खाली जगह है यानी आप एरिया का सकते हैं, ये एरिया जो है ये क्षेत्रफल का। अभी हम परिधि देखे थे। परिधि जो होता है ये बाहर वाला जो बाउंड्री होता है वो परिधि का होता है। अंदर वाला जो भाग है यानी अंदर वाला जो एरिया है इस एरिया को हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या दे रखा है 4.2 मीटर, 3.5 मीटर और 14 सेंटीमीटर। पहला हमको दे रखा है 4.2 ये त्रिज्या है। r बराबर हो जाएगा 4.2। क्षेत्रफल का बात करें वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r। पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान रखेंगे 4.2 का स्क्वायर। 22/7 4.2 का स्क्वायर है, इसको 2 बार गुणा करेंगे 4.2 गुणा 4.2, 7 से कट जाएगा 7 छक्के 42, 0.6 हो जाएगा और गुणा करेंगे 0.6 से 22 में ये हो जाएगा 132 यानी 1300 गुणा में 4.2। इसको गुणा कर लेते हैं 132 गुणा 42, 2 से गुणा करेंगे 2 गुना 4, 2 3 6, 2 1 4 से गुणा करेंगे 4 गुना 8, 4 3 12, 4 2 4 1 8 6 14, 4 1 5 55.44
इसका यूनिट मीटर है तो क्षेत्रफल होगा मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन दिया है r बराबर दे रखा है 3.5। क्षेत्रफल का बात करें हो जाएगा पाई आर। पाई का मान रखेंगे 22/7। आर का मान है 3.5 स्क्वायर 22/7। 3.5 गुणे 3.5 7 से कटा देंगे 7 का आर बराबर 14 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल का बात करें क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर है 14 का स्क्वायर 22/7। 14 का 2 बार गुणा करेंगे 14 गुणा 14 7 से कट जाएगा 7 गुणा 14। 22 से 2 में गुणा करेंगे 44 गुणे में 14 14 2 का 56 5 56 5 61 क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या करें। क्षेत्रफल दिया है 154। क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा। पाई का मान रखेंगे 22/7। आर का मान नहीं दिया आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154। 22 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 यानी 7 बार में 154 आ जाएगा। आर स्क्वायर बटे 7 बराबर हो जाएगा ये भाग में है इधर जाएगा तो गुणन हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7। आर का मान निकालेंगे ये स्क्वायर में है इधर लाएंगे तो हो जाएगा रूट में 7 गुणे 7 और इधर जोड़ा में तो 1 हो जाएगा यानी आर का मान हो गया 7। दो वृत्त की त्रिज्या है क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। क्वेश्चन में दे रखा है कि दो वृत्त है और दो वृत्त के जो परिधि है उनका जो योग होगा एक नए वृत्त के परिधि के बराबर होगा। दो वृत्त हो गया दोनों वृत्त इसका त्रिज्या r1 और इसका त्रिज्या दो वृत्त होगा और ये दोनों वृत्त के जो परिधि होगा इन परिधि का योग जो होगा एक नए वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा। मान लेते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R ये बड़ा वृत्त हो गया और ये दोनों छोटा वृत्त हो गया। इसका जो परिधि होगा छोटा वृत्त है और ये छोटा वृत्त ये दोनों का योग होगा एक बड़े वृत्त के परिधि के योग के बराबर। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ये पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है इसकी त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर और r2 हो जाएगा r1 बराबर 19 सेंटीमीटर r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। मान लेते हैं जो बड़ा वृत्त बनेगा बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसको हम लोग r मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रश्न की बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्त की
परिधि जोड़कर एक नए वृत्त का परिधि का त्रिज्या निकालना है। ये होता है r बराबर r1 प्लस में r2। r1 कितना था 19 और r2 कितना है 9 4 सेंटीमीटर है और r2 बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त के त्रिज्या यानी नए वृत्त का त्रिज्या r बराबर r1 प्लस में r2 4 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 7। ये और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर r1 बराबर 9 सेंटीमीटर और r2 बराबर 17 सेंटीमीटर है तो नए वृत्त के जो त्रिज्या होगा r1 प्लस में r2 9 प्लस 17 9 7 16 ये हो जाएगा 26। ये ट्रिक काम कर जाएगा आपका।